इमेजिन आपने पाइथन में 2 कंडीशंस लिखा, लेकिन पाइथन ने पहली कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर दिया और दूसरी को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। क्या ऐसे पॉसिबल है? तो आंसर इज यस। लेट मी इंट्रोड्यूस शॉर्ट सर्किट। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को लॉजिकल ऑपरेटर्स को रिविजिट करने का जरूरत है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास क्या क्या था? एंड, और। लेट मी से इन दोनों एंड और में हम शॉर्ट सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या था? एंड, और, नॉट। ठीक है, तो ये तीनों आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर था, लेकिन हम शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे किस पे? एंड और में। ठीक है, तो जैसे कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हो, उसका फ्रेम क्या होती है? इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2, इसके बीच में या तो आप एंड इंक्लूड करते हो या तो और इंक्लूड करते हो। ठीक है, एल्स उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट रहती है, इसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट रहती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेता हूं जिसके थ्रू हम शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सपोज मैंने लिया a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4। ठीक है, और मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखता हूं, इफ a इज लेस देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो, एंड की ट्रूथ टेबल में ट्रू एंड ट्रू, ये क्या होता है? ट्रू होता है। ट्रू एंड फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या आती है? फॉल्स आती है। फॉल्स एंड ट्रू, इसका रिजल्ट क्या आती है? फॉल्स आती है। और फॉल्स एंड फॉल्स, इसका रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है। ठीक है, ये हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। ठीक है, ये एंड का ट्रूथ टेबल है। सिमिलरली और का ट्रूथ टेबल क्या है? ट्रूथ टेबल ऑफ और, ट्रूथ टेबल ऑफ और। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल ऑफ और में आपका क्या आएगी? ट्रू और ट्रू, ये रिजल्ट्स क्या है? इसके ट्रू है। ट्रू और फॉल्स, इसकी रिजल्ट्स क्या आती है? ट्रू आती है। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स, इसके रिजल्ट्स फॉल्स है। और फॉल्स और ट्रू, इसके रिजल्ट्स क्या है? इसके रिजल्ट्स है ट्रू, सॉरी, इसके रिजल्ट्स है फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी और की ट्रूथ टेबल, ये हो गई एंड की ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो यहां पे हम कौन सी ट्रूथ टेबल यूज करेंगे? ये वाली ट्रूथ टेबल यूज करेंगे। ए का वैल्यू क्या है? 11, बी का वैल्यू क्या है? 6, तो ये वाला कंडीशंस क्या ट्रू है? द आंसर इज नो, ये फॉल्स है। तो जैसे ही ये फॉल्स आ गई, तो ये इस कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगी। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट। यानी पाइथन ने स्मार्टली खेला है यहां पे। आपको पता ही है कि ट्रूथ टेबल पे अगर एंड की ट्रूथ टेबल है और एक ही कंडीशंस आपका फॉल्स हो गई, तो फाइनल आउटपुट आपको फॉल्स ही मिलेगी, राइट? तो अगर वो फॉल्स कंडीशंस मेरे पास पहले ही आ जाती है, तो पाइथन को दूसरे कंडीशंस की चेक करना जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए यहां पे क्या आया? आउटपुट इसकी फॉल्स आ गई विदाउट इवन चेकिंग द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली अगर पहली कंडीशंस मेरा फॉल्स है और सेकेंड कंडीशंस भी फॉल्स है, तो पहली कंडीशन से मेरे को पता चल जाएगी कि पूरा एंटायर आउटपुट मेरा फॉल्स ही आएगी। सिमिलरली मेरा अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा? तो पाइथन दोनों को चेक करेगा, राइट? यहां पे फर्स्ट कंडीशंस को चेक किया, उसके बाद सेकेंड कंडीशंस को भी चेक करेगा। स्किप तभी करेगा जब फर्स्ट कंडीशंस में उसको फॉल्स मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू है और सेकेंड कंडीशंस भी ट्रू है, तो क्या करेगी? पाइथन दोनों को चेक करेगी। तो इन दोनों केस में पाइथन दोनों को चेक करेगी, लेकिन इन दोनों केस में पाइथन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशंस को चेक करेगी। यहां पे फर्स्ट कंडीशंस को, यहां पे बोथ कंडीशंस को चेक करेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूं, जो कि है नॉन बुलियन कंडीशन। नॉन बुलियन कंडीशन। ठीक है, तो बुलियन पे हम लोग क्या देखे थे कि फॉल्स मीन्स 0 एंड ट्रू मीन्स 1। ठीक है, यहां पे 1 के अलावा मैंने कुछ और भी लिखता हूं, यानी इसको आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, मीन्स एनी वैल्यू।
ठीक है, तो कंडीशंस मैंने कैसे लिख रहा था, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पे क्या मैंने कुछ नंबर लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस, मैंने लिख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 6, यहाँ पे क्या मैं कुछ नंबर लिख सकता हूँ? यस, मैंने लिख सकता हूँ 11। ठीक है, तो आप जानते हो कि 6 क्या है, एक 6 कोई भी वैल्यू है अदर देन 0, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगी? ट्रू आएगी, राइट? नो, इट इज फॉल्स। यहां पे मैजिक ये होगा, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, यहां पे ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। ठीक है, जो लेटेस्ट कंडीशंस पाइथन चेक करती है, अगर आपने यहां पे नंबर लिखते हो, ठीक है, अगर आपने यहां पे नंबर लिखते हो, तो पाइथन क्या करती है, जो लेटेस्ट वैल्यू को चेक करती है उसको एज ए आउटपुट शो कर देती है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? 11 आएगी। ठीक है, सिमिलरली मैंने अगर लिखता हूं कि 5 एंड 0, पाइथन ने क्या किया? पहले वाले को चेक किया, पहले वाला का आंसर क्या है? ट्रू है। सेकंड वाले को चेक किया, सेकंड वाला का आंसर क्या है? फॉल्स है। अभी क्या करेगी? एंड कंडीशंस पे क्या था कि अगर आपका ट्रू फॉल्स का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो उसको फर्स्ट को भी चेक करना पड़ेगा और सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा। और मैंने क्या बताया कि पाइथन अगर 2 बार चेक करती है किसी चीज को, तो जो लेटेस्ट आउटपुट है उसको एज इट इज रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो यहां पे लेटेस्ट वैल्यू क्या चेक किया था? 0 चेक किया था, तो 0 आपका रिटर्न हो जाएगी। सिमिलरली अगर वही चीज आप लिखते हो, ऐसे लिखते हो 0 एंड 5, ठीक है, 0 एंड 5 मीन्स 0 क्या है? फॉल्स है। 0 फॉल्स है, इसको क्या चेक करेगा? नो, इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि फॉल्स एंड यहां पे अगर ट्रू होता तब भी ये फॉल्स देता, यहां पे अगर फॉल्स है तब भी ये फॉल्स देगा। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड कंडीशन, पाइथन ने क्या करेगा? फॉल्स को, फॉल्स का जो एसोसिएटेड नंबर है वो आपको एज इट इज रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ और एग्जांपल्स अगर लूँ, लाइक 10 और 0, तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या है? ट्रू। अगर और कंडीशन पे मेरे को पहला वाला ट्रू मिल जाए, तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी और ये आपको रिटर्न हो जाएगी 10। ठीक है, सिमिलरली मैं ये लिखता हूँ 0 और 10, तो ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, पहले आपको फॉल्स मिल गई, यानी सेकंड कंडीशंस को चेक करना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट होगा ही नहीं, यहाँ पे भी शिफ्ट, इसको भी पाइथन चेक करेगा ही नहीं, इसको आपको एज इट इज आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गई आपका। अब चलते हैं एक नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो है चेनिंग कंपैरिजन। राइट, चेनिंग कंपैरिजन। ठीक है, चेनिंग कंपैरिजन ये है कि आप दो कंडीशंस को एंड के माध्यम से जोड़ सकते हो। राइट, सपोज मैंने लिखा a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो पाइथन में आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, लाइक a इज लेस देन b इज लेस देन c। ये चेनिंग कॉन्सेप्ट आपका C पे नहीं चलेगी, C++ पे नहीं चलेगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि पाइथन बहुत इंटेलिजेंस है एज कंपेयर टू C और C++, क्योंकि यहाँ पे आपको भर भर के फीचर्स मिलेगा जो आप कोडिंग में यूज कर सकते हो। राइट, सिमिलरली दूसरे एग्जांपल अगर लूंगा मैं, a इज इक्वल टू बी एंड b इज लेस देन c, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू b लेस देन c। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस को आपने एक चेन के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने चेन लगा दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही ये दो कंडीशंस को आपने चेन के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, अब चलते हैं इज एंड इज नॉट की कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? इज एंड इज नॉट। लेट्स से आपने लिखा x इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 35 लिखा, तो आपका मेमोरी पे ये कैसे एलोकेट होगी? एक मेमोरी लोकेशन 35 के लिए रिजॉल्व हो जाएगी और x 35 को पॉइंट करेगी। ठीक है, सिमिलरली आप लिखा y इज इक्वल टू 35, तो क्या y के लिए कोई और मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी? तो आंसर इज नो, y वही सेम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे लिखता हूं कि इफ x इज y
तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी ट्रू। ठीक है, इज और इज नॉट जो आउटपुट देती है वो ट्रूली ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी लोकेशन ही देती है। तो इसीलिए जैसे ही आपने x इज y लिखा तो पाइथन क्या किया, इंटरनली मेमोरी पे चेक किया क्या x और y दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है। आंसर क्या मिला उसको? हाँ, x एंड y दोनों के दोनों ही सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है, तो इसीलिए आपका आंसर ट्रू आ गई। ठीक है, सपोज मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू हरी और b इज इक्वल टू हरी। यहां पे मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा कि हरी को एक मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, a और b दोनों के दोनों ही हरी को पॉइंट करेगी। b के लिए और कोई मेमोरी लोकेशंस पे हरी नहीं क्रिएट होगी। हरी जहां पे भी क्रिएट होगा ए और बी दोनों के दोनों ही उसी को पॉइंट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इन सारों का कोड इंप्लीमेंटेशन पे। अब चलते हैं कोडिंग विंडो पे और क्विकली जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी सीखे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे क्विकली एक टेक्स्ट सेल ऐड करता हूँ, बोल्ट में मैंने लिखता हूँ यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट को हम किस पे, नॉन बुलियन कंडीशंस पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा था 5 एंड 0, इसके आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया इसकी आउटपुट क्या आई? 0 आई। ठीक है, तो क्विकली जो एग्जाम्पल हम लोग ने देखे थे उन सारे को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? 0 एंड 5, इसका एक आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, इसका आउटपुट 0 है। 10 और 0, इसके आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे इसका आउटपुट 10 ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? 0 और इसकी आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, क्योंकि ये पहला कंडीशंस को चेक किया, उसके बाद दूसरा कंडीशंस को भी चेक किया, कोई एक भी उसको ट्रू मिल गया तो आउटपुट पे ये ट्रू दे रही है। राइट, ट्रू के रेस्पेक्टिव जो इंटीजर वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं चेनिंग कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो क्विकली यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट सेल को ऐड करता हूँ। टॉपिक क्या है? चेनिंग कंपैरिजन। चेनिंग कंपैरिजन। ठीक है, तो चेनिंग कंपैरिजन पे लेट से a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है? a इज लेस देन b। ये आउटपुट क्या आएगी आपके पास? आउटपुट आ जाएगी लेस देन b, आउटपुट आ जाएगी आपके पास ट्रू। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट a b सॉरी प्रिंट b इज लेस देन c, तो इसके आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। मैंने अगर दोनों को लिखता हूँ प्रिंट a इज लेस देन b इज लेस देन c, तो यहाँ पे हुआ क्या? पहले a इज लेस देन b चेक हुआ, उसके बाद b इज लेस देन c चेक हुआ। सो फाइनली क्या आ गया? ट्रू एंड ट्रू। सो फाइनल आउटपुट वुड बी ट्रू। जैसे कि आप देख पा रहे होगे तीनों की आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि था क्या? जो कि था इज एंड इज नॉट। इज एंड इज नॉट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेमोरी का एड्रेस को पता करने के लिए आपके पास आईडी एक फंक्शन है जिसको आप यूज करके मेमोरी का एड्रेस ले सकते हो। लेट से मैंने लिखा x इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे क्या हुआ? x एंड y दोनों के दोनों ही एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है, तो इसीलिए जब मैंने प्रिंट करता हूँ id ऑफ x, ये क्या आउटपुट देगी? ये आउटपुट। राइट, सिमिलरली अगर मैंने प्रिंट करूंगा कि id ऑफ y, तो मेरे पास सेम आईडी आना चाहिए। लेट्स सी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे कि दोनों के दोनों आईडी आपके पास सेम ही है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप, प्रिंट x इज y। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी, क्योंकि इन दोनों की आईडी क्या है? सेम है। ठीक है, अगर आप लिखते हो प्रिंट x इज नॉट y, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, आई होप जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो सारे चीज सिंपल था। अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।